अब बात सुशांत सिंह राजपूत केस की। सुशांत को डिप्रेशन था या जबरन उसे बीमारी की ओर धकेला गया? सुशांत ने खुदकुशी की या उसे मारा गया? सच्चाई क्या है? इस कहानी में जो नए किरदार सामने आ रहे हैं उन सबका कहना है कि सुशांत जैसा शख्स डिप्रेशन में नहीं जा सकता। इनमें एक शख्स वो है जिसके पास रिया खुद सुशांत को लेकर गई। रिया ने बताया कि सुशांत डिप्रेशन में है। डॉक्टर कहते हैं कि जो शख्स आध्यात्म के करीब हो, आस्थावान हो, परिवार के करीब हो, उसे डिप्रेशन क्यों होगा? सुशांत की भांजी के साथ उनकी तस्वीरें आई जिसमें वो उसके साथ खुशी खुशी नाचते दिखाई दिए। एक खुशदिल इंसान भला डिप्रेशन में कैसे गया? ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये किसी फिल्म का सॉन्ग सीक्वेंस नहीं है। बताने की जरूरत नहीं कि ये सुशांत सिंह राजपूत है, मगर साथ में जो लड़की है उसे देखिए। ये मामा और भांजी का एक टिपिकल स्नेह संबंध है। एक मिडिल क्लास परिवार की पूरी पृष्ठभूमि है। पीछे दिख रहे हरे भरे खेत हैं। ये खेत सुशांत के जमीन से जुड़ाव का सबूत है। आप सोच रहे होंगे कि हमने सुशांत की इस तस्वीर का जिक्र क्यों किया। ये जिक्र इसलिए कि ये तस्वीर बताती है कि सुशांत मुंबई आकर भी मुंबई वाला नहीं था। उसका दिल अपने गांव और परिवार में बसता था। जिस बच्ची के साथ सुशांत की ये तस्वीर है उसका नाम मलिका है। यह सुशांत की भांजी है। सुशांत 14 साल के थे जब मलिका पैदा हुई। मामा और भांजी की ये बॉन्डिंग पुरानी थी। सुशांत और मलिका की ऐसी ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो बताती हैं कि दोनों एक दूसरे से कितना गहरे जुड़े थे, कितना गहरा प्यार था। सुशांत की मलिका के साथ ये तस्वीरें गहरे बाउंडेशन का सबूत है। सुशांत अपनी इस भांजी के लिए मात्र मामा नहीं थे, वो एक इंटेलेक्चुअल मेंटोर थे। मामा और भांजी के बीच किताबों का रिश्ता था। सुशांत और मलिका को जानवरों से बराबर का प्यार था। सुशांत अक्सर खाली वक्त मलिका के साथ गुजारते थे। मलिका को करियर बनाने और बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते थे। आयोवा यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग पढ़ने के लिए कहा। सुशांत के लिए सिनेमा सिर्फ ग्लैमर का नाम नहीं था। उनके लिए एक्टिंग एक बेहतरीन तरीका था खुद को अभिव्यक्त करने का। इस बात की सलाह वो अपनी भांजी को भी देते थे। सुशांत का इस भांजी से जुड़ाव देखेंगे तो पता चलेगा जिस डिप्रेशन का जिक्र बार बार किया जा रहा है वो दरअसल था ही नहीं। स्नैपचैट पर भांजी और बहन के साथ ये तस्वीरें सुशांत की जिंदादिली का सबूत है। सुशांत की सुसाइड की कहानी को बार बार डिप्रेशन से जोड़ा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत अपने परिवार से दूर थे, लेकिन भांजी के साथ सुशांत की ये तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। एक ऐसा मामू जो अपनी भांजी के साथ इमोशनली अटैच्ड थे, जो अपनी भांजी के लिए एक अच्छे करियर और भविष्य की चिंता भी करते थे। सुशांत ने अपनी भांजी मल्लिका को ये भी वादा किया था कि अगर वो ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लेकर आती है तो उन्हें वो नॉर्वे की टूर पर भी लेकर जाएंगे। आइए अब याद करते हैं पवित्र रिश्ता सीरियल को। यही वो सीरियल है जिसके जरिए पहली बार सुशांत सिंह राजपूत पहचाने गए। सुशांत और अंकिता लोखंडे रिलेशन में आए। इस सीरियल के डायरेक्टर कुशल झवेरी ने एक व्हाट्सएप चैट जारी करके दावा किया है कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। ये चैट 1 या 2 जून का है। इसे सुशांत और कुशल के बीच चैट पर हुई आखिरी बातचीत भी कहा जा रहा है। कैसा है भाई? उम्मीद है तुम स्वस्थ और अच्छे से होगे। तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। जय शिव शंभू। 2 जून को कुशल का जवाब आया। तुमसे बात करके अच्छा लगा। हेल्थ अच्छी है, लेकिन हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है और मैं अपवाद नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अच्छे से होगे। सुशांत ने जवाब दिया, हाँ भाई, मैं आध्यात्मिक तौर पर और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं आत्म निरीक्षण करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिताए सुनहरे दिनों को याद करता हूँ। वो पल कितने कीमती थे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक साथ जो भी काम किए उस पर हमें गर्व होना चाहिए और वैसे ही काम हमें आगे भी करने चाहिए। हम हमेशा एक साथ हैं। सिड को भी मेरा प्यार बोलना और कहना कि मैं उससे मिस करता हूँ। जाहिर है आध्यात्म का सहारा लेने वाला शख्स, भगवान में आस्था रखने वाला शख्स आसानी से डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। एक बड़ा और अहम सवाल ये है कि कहीं सुशांत को जानबूझकर डिप्रेशन की ओर तो नहीं धकेला गया। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका जिम्मेदार किसे करार दिया जाए? सुशांत को डिप्रेस बताना, उनका इलाज करवाना और एक सेशन के बाद दोबारा काउंसलर के पास न ले जाना।
ने मुझे फ़ोन किया और रिया ने फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट की। तो मैं उसके घर में गया, उन्होंने मेरे को डायग्राम भेजा था पूरा घर का। उनका घर नहीं था, वो क्लब था ललित होटल के पीछे का, जहाँ मैं गया। मेरी ट्रीटमेंट मेरा जो ब्लीचिंग जैसा है वो 5 मिनट रहता है, 2 या 5 मिनट। तो वहाँ मैं शायद 25 मिनट रुका होगा मैक्सिमम, क्योंकि मुझे खाली स्पर्श करना है और प्रार्थना करना है एक प्रकार का। तो मुझे कोई ज़्यादा मालूमात की भी ज़रूरत नहीं लगती। मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है। तो मैं बोला इसके आगे मैं नहीं आऊँगा, आपको आना है तो आपको थाना आना पड़ेगा। उस दिन के बाद में हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। उनको आना था, उन्होंने आए नहीं। इस बात को गौर से समझिए, बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है इलाज का बीच में अटक जाना। सुशांत के मामले में स्पिरिचुअल हीलर की मदद ली गई, रिया उसे वहां ले गई, मगर एक सेशन के बाद सुशांत को वहां ले जाने की जरूरत नहीं महसूस की गई। आखिर क्यों? सुशांत डिप्रेशन में थे भी या नहीं? सुशांत की डिप्रेशन की कहानी उसकी ही तस्वीरें खारिज करती है। जो इंसान अपने परिवार से इस कदर जुड़ा हो, जो शख्स भगवान पर इतनी आस्था रखता हो, भला वो डिप्रेशन का शिकार कैसे हो सकता है? मनोवैज्ञानिक डिप्रेशन से बचने के लिए इन्हीं तरकीबों को अहमियत देते हैं। परिवार से जुड़े रहिए, भगवान पर विश्वास कीजिए। तो सुशांत ना ही भगवान से दूर थे, ना ही अपने परिवार से, तो भला डिप्रेशन के शिकार वो कैसे हुए? सवाल यही है। एक नया सच भी सामने आया है। सुशांत के घर में पूजा की तस्वीरें सामने आई। कहा गया कि ये काल सर्प दोष के निवारण की पूजा है। इस तस्वीर के बाद सुशांत को स्प्लिट पर्सनालिटी साबित करने की होड़ लग गई। कहा जाने लगा कि एक ओर वो नासा के सपने देखता था, दूसरी ओर तंत्र मंत्र में यकीन करता था। मगर अब जो सच्चाई सामने आई है वो चौंकाने वाली है। जिस योगी राज शास्त्री ने वो पूजा करवाई थी, उनका कहना है कि वो काल सर्प निवारण अनुष्ठान था ही नहीं। सुशांत के घर ये पूजा अप्रैल 2019 में हुई। पूजा के दौरान 5 घंटे तक 11 ब्राह्मण उनके घर पे थे। ब्राह्मणों को भी थोड़ी देर बाद पता चला कि पूजा सुशांत के घर हो रही है। ये पूजा रुद्राभिषेक पूजा थी जो सुशांत ने अपनी मां की शांति के लिए रखी थी। सवाल ये है कि काल सर्प दोष के नाम से वीडियो किसने और कैसे वायरल किया? ये दरअसल ना कि हम लोग कई लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पर्दे पर इतना खुश दिखने वाला व्यक्ति अचानक से कोई कहने लगे कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, बीमार थे और खुदकुशी कर ली, तो ये चीज हजम नहीं हो रही है। तो ये तो देखिए, ज्यादातर हम लोग एक बार ही मिले हैं उनसे, और उस दौरान कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा मिलेगा जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहे, कोई भी बात हो, हंसने की बात हो तो भी मुस्कुराना, नहीं हंसने की बात हो तो भी मुस्कुराना, मतलब कोई भी चीजें मुस्कुराकर बात करना, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो वो यही बोलेगा कि जो मुस्कुराने वाला व्यक्ति हो कभी डिप्रेशन में जा सकता है या नहीं जा सकता, तो कह नहीं सकते हम, क्योंकि हम एक ही दिन मुलाकात हुई हमारी और पूजा में थे। तो ऐसा हर कोई बोल सकता है कि नहीं जा सकता है, मैं नहीं, दुनिया का हर व्यक्ति बोल सकता है। जो देखिए पहचान क्या होती है, अगर 1 घंटा भी कोई व्यक्ति रहा और बाद में कोई पूछेगा तो ये बोलेगा कि हाँ व्यक्ति यार बहुत अच्छा था, प्रसन्न था। बिल्कुल। तो नॉर्मली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता है तो डिप्रेशन में जाना संभव नहीं है। दरअसल इस कहानी में बहुत सी ऐसी गुत्थियां हैं जो खुल नहीं रही। इनका खुलना जरूरी है। एक पूरी मशीनरी है जो सुशांत को डिप्रेस साबित करने में लगी है, बीमार साबित करने में लगी है, अपनी ही मौत का जिम्मेदार साबित करने में लगी है। मगर सच कुछ और है, कहीं और छिपा है। उसका सामने आना जरूरी है।